तो हेलो गाइस, इट्स आरुष तिवारी। आ चुका हूं मैं एक और सब टॉपिक के साथ, चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे इसका सब टॉपिक। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री का। राम आहूजा के द्वारा इसको लिखा गया है और इसका हम लोग एक सब टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, इसको मैंने पढ़ा है ऑलरेडी, तो इसमें मुझे जो भी अच्छे पॉइंट्स दिखे उसको मैंने हाईलाइट करा है और मेनली हम लोग उसी पे फोकस करेंगे। तो एक बार हम लोग देख चुके हैं, देख लेते हैं गाइस। ये जो टॉपिक्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो इसमें से क्या हो सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक टॉपिक है यूरोप्स हेगेमनी एंड इंटर इंपेरियलिस्ट राइवलरीज। इसमें से आपको क्या ले सकते हो आप, इसमें से आपके लिए क्या ज्यादा सही रहेगा वो ये रहेगा। फर्स्ट आप लोग राइट डाउन कर सकते हो, फ्रॉम द 1870s when the new phase of imperialist expansion began to 1940, almost the entire continents of Asia and Africa and some areas in the other parts of the world had come under the control over the European imperialist country or the other। इसको आप राइट डाउन कर सकते हो। आपका ये पहला पॉइंट बन सकता है इस सब टॉपिक का। इसका मतलब होता है कि जब 1870 स्टार्ट हुआ, 1870 के बाद से जो पीरियड था 1914 के बीच तक, लगभग लगभग यूरोपियन कंट्री हर एशियन और अफ्रीका के हर कंटिनेंट को सब्जुगेट कर चुकी थी। जैसे आप लोग देखें, इंडिया, मलेशिया, सिलोन, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, ये सब ब्रिटिश के कंट्रोल में था। अगला हम लोग देख लेते हैं। देखिए, चाइना, ये जो बक्सर रिबिलियन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर डिसमेंबरमेंट वाज प्रिवेंटेड बाय द बक्सर रिबिलियन 1899 एंड 1900। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे मेन टॉपिक बताने आया हूँ। इसकी क्या मतलब है कि ये, क्योंकि ये यूपीएससी से बिलोंग करता है, तो मैं यूपीएससी को ज्यादा पॉइंट आउट करके यहाँ पे बस एक मेन टॉपिक बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा। तो डिसमेंबर जो बक्सर रिबेलियन जो है चाइना में हुआ था, और इसी के चलते चाइना का जो पार्टीशन है वो रुक सका। देख लीजिए, जो बक्सर रिबेलियन हुआ, यहाँ पे ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप लोग राइट डाउन कर सकते हो। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द रेबेलियन, दो हालांकि द रेबेलियन वाज सप्रेस्ड बाय अ ज्वाइंट जर्मन, रशियन, फ्रेंच, जापानीज आर अमेरिकन फोर्सेस। खत्म कर दिया गया। विच ऑक्यूपाइड बेजिंग बट इट प्रिवेंटेड द पार्टीशन ऑफ चाइना। इसी बक्सर रिबेलियन के चलते पार्टीशन ऑफ चाइना रुक गया था। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा कि 1907 में ईरान वाज डिवाइडेड इनटू द स्फीयर्स, थ्री स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। जापान जो है वो तीन स्फीयर्स में डिवाइड था, रसिया और ब्रिटेन के बीच। इसको ईरान को जो है रसिया और ब्रिटेन के बीच डिवाइड किया जा चुका था। फिर अब अगला जो है वो है कि 1895 में, अगला एक है कि चाइना को जापान ने 1895 में डिफीट करा, और फॉर्मोसा जो नाम है, यहाँ फॉर्मोसा, इसको ये ताइवान जाना जाता है, अब इसको ताइवान बोला जाता है, इसको उसने सब्जुगेट करा। अब देखिए, रशिया को भी 1940 1904 और 1905 में हराया था इसने, जापान ने, और 1910 में साउथ कोरिया को ऑक्यूपाई करा था। ये मेन मेन पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आपको। इथोपिया और लाइबेरिया जो है अफ्रीका के दो ऐसे देश थे जिन्होंने कभी जो है सब्जुगेशन को नहीं स्वीकारा, और इथियोपिया हमेशा के लिए एक अलग, मतलब एक अपना रखा, अपना संप्रभुता जो है बनाए रखा, सुजेरनिटी को बनाए रखा। अब मेनली हम लोग आ जाते हैं कि ब्रिटेन का जो डोमेन था, ब्रिटेन का जो डोमेन था, यहाँ ब्रिटेन का जो डोमेन था अफ्रीका में, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसको देख लेते हैं, क्योंकि अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो युगांडा, ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका, सेरिया लियोन, गोल्ड कोस्ट और नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका, ये ब्रिटिश का था। देखिए, यहाँ पे फ्रेंच का दिया है, तो फ्रेंच का भी हम लोग देख लेते हैं। कॉन्गो, फ्रेंच गुनिया, सेनेगल, दाहोमी, और यहाँ पे मेडागास्कर, ये फ्रेंच का था। जर्मनी का था, देखिए, जर्मन ईस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका और कैमरून और टोगोलैंड, ये जर्मनी का था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं गाइस, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसको आप लोग खुद से जरूर पढ़ लेना, मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। देखिए, इथियोपिया जो है, याद रखिएगा, बैटल ऑफ अडोवा जो है वो इथियोपिया ने लड़ा था इटली के खिलाफ। किसके खिलाफ लड़ा था गाइज? इटली के एम्बिशन के खिलाफ, जो कॉन्कर करना चाहता, उसके खिलाफ लड़ा था इथियोपियन फोर्सेस ने। और बैटल ऑफ अडोवा इन 1896 में इटली को इथियोपियन फोर्सेस ने हरा दिया था। इसको आप लोग राइट डाउन जरूर करिएगा, इटली के खिलाफ हुआ था गाइज। तो अगला देख लेते हैं हम लोग गाइज। जो पॉपुलेशन था 45 मिलियन था, ब्रिटेन का पॉपुलेशन जो था वो 45 मिलियन था, और 23 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पे उसने राज करा, और 400 मिलियन लोगों पे उसने उस टाइम पे राज करा था। फ्रांस का पॉपुलेशन 39 मिलियन था, जबकि उसने 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे राज करा, और 50 मिलियन पीपुल पे उसने राज करा था। ये मेन पॉइंट्स थे। अब देखिए अगला, जर्मनी, तीन कंट्रीज थे, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। ये तीन कंट्रीज, महज तीन कंट्रीज ने 45% वर्ल्ड मार्केट पे अपना कब्जा उस टाइम कर लिया था। इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, वरना बहुत लंबा हो जाएगा।
क्योंकि मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1904 में एक सीक्रेट 1904 में एक लॉन्ग कन्फ्लिक्ट के बाद एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन हुआ ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। आप लोग देख सकते हो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सीक्रेट एग्रीमेंट साइन हुआ था। फिर जर्मनी नाखुश था तो 1911 में फ्रांस ने जर्मनी को भी कुछ पोर्शन दिया, तब जाके मोरक्को पे फ्रांस का जो है कब्जा बना रहा। अब ये सीक्रेट जो संधि थी ये क्या थी? ये था कि इजिप्ट में फ्रांस ने अपने किसी भी अधिकार को रेलिंक्विश कर दिया और मोरक्को में इंग्लैंड ने अपने किसी भी अधिकार को रेलिंक्विश कर दिया। तो इजिप्ट पे फ्री हैंड मिला ब्रिटेन को और मोरक्को में फ्री हैंड मिला फ्रांस को। ये सीक्रेट संधि थी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, केसर विलियम का एक स्टेटमेंट था, जर्मनी का वहां पे चांसलर था वो। उसने कहा था कि द जर्मन फ्लीट इज नॉट बिल्ट अगेंस्ट एनीवन एंड नॉट अगेंस्ट इंग्लैंड, बट अकॉर्डिंग टू आवर नीड आई वांट टू मेक माई सेल्फ सेफ अगेंस्ट फ्रेंच, रशिया एंड इंग्लैंड टू। आई एम ऑल फॉर द व्हाइट मैन अगेंस्ट द ब्लैक। देखिए ये केसर विलियम था, इसने एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि मैं अपने फोर्सेस को इसलिए बिल्ड कर रहा हूं ताकि, क्योंकि मुझे डर है कि जर्मनी क्योंकि इंग्लैंड, फ्रांस और ये रशिया, इन तीनों के डर के चलते, इन तीनों के नवाल फोर्सेस, इन तीनों के मिलिटराइजेशन के चलते मैं अपने फोर्सेस को बिल्ड कर रहा हूं। बाकी जर्मनी ने अपने फोर्सेस को क्यों बिल्ड करा था ये तो आप बेहतर जान सकते हो। तो अगला हम लोग देख लेते हैं, और ये लास्ट अपना अपने टॉपिक का एक कुछ लास्ट पॉइंट्स हैं जिसको मैंने नोट डाउन करा है, इसको आप लोग भी नोट डाउन जरूर करना गाइस। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो बाल्कन स्टेट्स आमतौर पे आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में, और ये क्वेश्चंस अराइज भी हो चुके हैं कि बाल्कन स्टेट्स कौन होते हैं, यूरोप के बाल्कन स्टेट्स का नाम क्या है, कौन कौन आते हैं। तो अल्बेनिया, साइबेरिया और बुल्गारिया, ग्रीस और ईस्टर्न यूरोप जो है वो बाल्कन स्टेट्स कहे जाते हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल्टिक स्टेट्स क्या हैं। तो इस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, फिनलैंड ये बाल्टिक स्टेट्स हैं, और रसिया का कुछ पार्ट जो है वो बाल्टिक स्टेट्स में आता है। चेकोस्लोवाकिया ये ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर था, और आयरलैंड जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी था। यहाँ पे हमारा सब टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अगला सब टॉपिक है वो कन्फ्लिक्ट विथ यूरोप है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।